सत्य प्रेम की कथा ने घटती कमाई के बावजूद 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। इसके पहले हफ्ते का कलेक्शन 53.21 करोड़ रुपए रहा, लेकिन अब इसकी कमाई हर दिन घट रही है। वहीं अब मूवी के रिलीज की 9वें दिन के कलेक्शन के शुरुआती आंकड़े भी आ गए हैं। दूसरे शुक्रवार को महज 2.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इसी के साथ मूवी की कुल कमाई अब 55.91 करोड़ रुपए हो चुकी है। विद्या बालन की मूवी नियत ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। हालांकि ये इस मूवी के अनुमानित आंकड़े के ऑफिशियल नंबर आने के बाद इनमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। इसी के साथ मूवी की कुल कमाई अब 2.27 सीआर रुपए हो चुकी है। 35 करोड़ के बजट में बनी है। वहीं इस वीकेंड मेकर्स को नियत से काफी उम्मीदें हैं। संजय पूरन सिंह के निर्देशन में बनी 72 होरे के प्रोड्यूसर अशोक पंडित है। मूवी का रिलीज से पहले खूब हो हल्ला था, लेकिन पहले दिन मूवी 35 लाख की कमाई पर सिमट गई। वहीं अब दूसरे दिन भी इसकी कमाई ठंडी ही रही। रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को ये मूवी सिर्फ 45 लाख का बिजनेस ही कर पाई है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 72 होरे 2 दिन में सिर्फ 80 लाख ही कमा पाई, यानी अब तक ये मूवी 1 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू सकी है। रेड रिलीज ने जवान का एक मोशन पोस्टर शेयर किया है, जिसमें एक वॉकी टॉकी पर जवान लिखा है और अनाउंसमेंट कमिंग सून लिखा है। इस मोशन पोस्टर को शेयर करते हुए रेड रिलीज ने लिखा, स्टे ट्यून्ड जवान ट्रेलर। कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 10 जुलाई को जवान का ट्रेलर रिलीज होगा। वरुण धवन और जानवी कपूर अभिनीत मूवी बवाल का टीजर आज रिलीज हो गया है। टीजर की शुरुआत में जानवी कपूर और वरुण धवन के बीच रोमांटिक केमिस्ट्री नजर आ रही है, लेकिन हर लव स्टोरी की तरह इसमें इमोशंस का भी जबरदस्त तड़का लगाया गया है। दोनों सितारों की अधूरी लव स्टोरी, प्यार, रोमांस और इमोशंस को बखूबी दिखाया गया है। किंग खान की मूवी जवान हिट कराने के लिए मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी बीच टीम का मानना है कि कहानी में एक लोकप्रिय गाने को शामिल करना बेहद जरूरी है। टीम ने मूवी के गाने को दुबई में शूट करने का फैसला लिया है। इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि ये गाना पूरी तरह से नया होगा या 11 मई को मुंबई में पहले शूट किए गए गाने का रीशूट होगा। बवाल का पहला गाना तुम्हें कितना प्यार करती जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी इस गाने का वीडियो सामने नहीं आया है। तुम्हें कितना प्यार करती को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है, जबकि इस गाने के बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। आदिपुरुष के सिनेमाघरों में रिलीज होने के दिन से ही मनोज मुंतशिर को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। खराब वीएफएक्स से ज्यादा अधिकांश दर्शकों को संवाद बेकार लगे। सोशल मीडिया और साक्षात्कारों में कई स्पष्टीकरणों के बाद 8 जुलाई को मनोज ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और दर्शकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए दिल से माफी मांगी। 6 जुलाई को तड़के सुबह प्रभास की सलार का टीजर आया। टीजर कैसा है, इस पर जनता की राय बटी हुई है। किसी को पसंद आया, किसी को नहीं आया। शायद विवेक अग्निहोत्री को भी पसंद नहीं आया। सलार टीजर रिलीज के कुछ ही घंटों में उन्होंने ट्वीट किया, बोले कि हिंसा और हो हल्ले वाले सिनेमा को आजकल बहुत ग्लैमराइज कर दिया गया है। ये भी एक टैलेंट है, मगर उससे बड़ी काबिलियत है एक नॉन एक्टर को सबसे बड़ा स्टार बनाना। हालांकि उन्होंने इन ट्वीट्स में प्रभास या सलार का नाम नहीं दिया। इसी बीच खबर आई कि विवेक की अगली मूवी दी वैक्सीन वॉर 28 सितंबर को रिलीज होगी। उसी दिन जिस दिन सालार रिलीज हो रही है। गदर 2 क्लीन मूवी है, इसे पूरा परिवार एक साथ बैठ कर देख सकता है। ये अच्छी बात है। बस इतना कहने के चक्कर में वो बात की मर्यादा भूल गई। कौन? अमीषा पटेल। एक लाइन में भद्दे कंटेंट और होमोसेक्सुअलिटी शब्द का इस्तेमाल कर डाला। किसी तबके की कहानियां अगर खुलकर सामने भी आ रही है तो उनका खुली बाहों से स्वागत करने की जरूरत है, ना कि रूढ़िवादी होकर उन्हें घटिया कहना या उन्हें खारिज कर देना। खैर, ये पहला मौका नहीं है जब अमीषा ने खुद को विवाद के बीच पाया है। कुछ दिन पहले उन्होंने लाइन से ट्वीट किए थे। वहां गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा की कंपनी अनिल शर्मा प्रोडक्शन पर आरोप लगाए। शाहरुख खान की मूवी जवान की रिलीज को सिर्फ 2 महीने बचे हैं। मेकर्स मूवी का प्रमोशन ना करके ही इसे प्रमोट कर रहे हैं। मूवी को लेकर हर मुमकिन डिटेल छुपाने की कोशिश हो रही है। करण जौहर ने हाल ही में फेसबुक के नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स पर एंट्री मारी। यहाँ आते ही करण जौहर ने अपने फैंस के लिए आस्क करण एनीथिंग सेशन रखा। इस दौरान करण जौहर ने यूजर से कई मुद्दों पर बात की और उनके दिलचस्प सवालों का मजेदार जवाब दिया। हालांकि इस बीच एक यूजर ने फिल्म मेकर की सेक्सुअलिटी को लेकर ही सवाल कर डाला,
जिसके बाद करण जौहर ने यूजर के इस टेढ़े सवाल का जवाब काफी करारा दिया। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और एक्ट्रेस करीना कपूर एक समय पर दोनों एक दूसरे को काफी डेट कर रहे थे। दोनों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी। इसी बीच करीना कपूर और शाहिद कपूर के अफेयर की खबरें सामने आने लगी। इसी दौरान यानी साल 2004 में उनकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो करीना कपूर को लिप किस करते हुए दिखाई दी। करीना कपूर और शाहिद कपूर की तस्वीर आते ही सुर्खियों में छा गई थी। वरुण धवन और जानवी कपूर अपनी मूवी बवाल के ट्रेलर रिलीज होने से पहले दोनों स्टार्स दिखाई दिए। इन तस्वीरों में वरुण धवन और जानवी कपूर एयरपोर्ट पर साथ दिखाई दिए। वरुण धवन और जानवी कपूर की तस्वीरें आते ही छा गई। वरुण धवन और जानवी कपूर की इन नई तस्वीरों को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। अदाकारा समांथा रुथ प्रभु एक्टिंग से ब्रेक लेने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स रही कि अदाकारा ने अपनी फिल्मों के निर्माताओं को फीस तक लौटा दी है। हालांकि बाद में सुनने में आया कि अदाकारा ज्यादा लंबा नहीं बल्कि एक छोटा ब्रेक ले रही है। इस दौरान वो अपना इलाज करवाएंगी, इसलिए उन्होंने किसी मूवी के प्रोड्यूसर की फीस नहीं लौटाई है। बीते दिनों सुपरस्टार चिरंजीवी की भतीजी निहारिका कोनेडेला के तलाक की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। अदाकारा निहारिका ने इंस्टाग्राम पर खुद अपने तलाक का ऐलान किया। हैरानी की बात यह है कि एक्ट्रेस निहारिका की शादी 2 साल पहले ही धूम धड़ाके में राजस्थान में हुई थी। बीता हफ्ता सुपरस्टार प्रभास के नाम रहा। उनकी मूवी सालार के टीजर के अलावा भी मूवी प्रोजेक्ट के भी खासा बज़ क्रिएट कर लिया। बीते दिनों सुपरस्टार प्रभास की मूवी के निर्माताओं ने ऐलान किया कि उनकी मूवी का ट्रेलर 20 जुलाई को अमेरिका के सैन डियागो कॉमिक कॉन से प्रसारित होगा, जिसके बाद यह खबर खूब चर्चा में रही। बीते दिनों सुपरस्टार पवन कल्याण के अपनी तीसरी पत्नी अन्ना लेजनेवा से तलाक की खबरें खूब छाई रही। बाद में पवन कल्याण के राजनीतिक संगठन जन सेना पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए इन दोनों की एक तस्वीर शेयर कर इन खबरों का खंडन किया गया था। डंकी के डिजिटल स्ट्रीमिंग के राइट्स जियो सिनेमा ने पूरे 155 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। इतना ही नहीं, खबर है कि इसके साथ ही शाहरुख खान की इस मूवी के डिजिटल अधिकारों की डील में उनकी मूवी जवान की डील को पीछे छोड़ दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक जहां जवान के पोस्ट रिलीज डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स 120 करोड़ रुपए में बिके हैं, जबकि डंकी के डिजिटल राइट्स को पूरे 35 करोड़ रुपए ज्यादा यानी 155 करोड़ रुपए में बेचा गया है। बॉलीवुड के लव बर्ड्स अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा शुक्रवार की शाम को मुंबई में बांद्रा में स्पॉट हुए। डिनर डेट के बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए मीडिया से उन्हें अपने कैमरे में कैद किया। दोनों हाथों में हाथ डाले रेस्टोरेंट से बाहर निकलते नजर आए। तो ये थी आज की 100 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहिए। बाय।